वेलकम बैक टू यूपीएससी आईएएस डेस्क ऑफिशियल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपने डेली एडिटोरियल एनालिसिस में बात करेंगे E20 जनता पार्टी यानी EJP की। एक नया डिजिटल सिटीजन मूवमेंट है जो इंडिया की E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध एनर्जी सिक्योरिटी, बायोफ्यूल्स, कंज्यूमर राइट्स और गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी से है। तो चलिए इसका बैकग्राउंड समझते हैं। कुछ ही समय पहले कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनलाइन कैंपेन ने देश भर में काफी ध्यान खींचा था। इस मूवमेंट के बाद एजुकेशन सेक्टर की चर्चा धीरे धीरे कम हुई और सोशल मीडिया पर फील्ड पॉलिसी को लेकर नई डिबेट शुरू हो गई है। इस दौरान E20 जनता पार्टी EJP नाम का एक नया ऑनलाइन मूवमेंट सामने आया है और ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के मुताबिक ये एक इंडिपेंडेंट सिटीजन मूवमेंट है जो E20 फील्ड पॉलिसी को लेकर ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर अवेयरनेस की डिमांड कर रहा है। तो E20 जनता पार्टी का कहना है कि इसका ऑब्जेक्टिव किसी पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करना नहीं है बल्कि पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना है। मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं E20 फील्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के इम्पैक्ट पर पब्लिक डिस्कशन को बढ़ावा देना, रोड और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इशू पर अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करना। तो कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का फोकस फील्ड पॉलिसी की तरफ शिफ्ट हुआ है। कई यूजर्स ने CJP कैंपेन को सीजन 1 और E20 कैंपेन को सीजन 2 के रूप में भी डिस्क्राइब किया है। लॉन्च के कुछ ही दिनों में E20 जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट में 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और एक्स पर हजारों फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक इश्यूज कितनी तेजी से नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो E20 का मतलब यही है कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का ब्लेंड। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को क्लीनर फ्यूल और इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम करने के ऑब्जेक्टिव के साथ इसको प्रमोट किया था, लेकिन कुछ व्हीकल ओनर्स ने रोल आउट के बाद कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। इसमें माइलेज कम होना, व्हीकल परफॉर्मेंस स्लो होना, इंजन वियर एंड टियर होना, फ्यूल टैंक में कोलिजन, कार्बोरेटर्स और फ्यूल लाइंस को डैमेज। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि कई पुरानी व्हीकल्स को E20 फ्यूल के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और इसलिए कुछ टेक्निकल इश्यूज जरूर आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट का स्टैंड इस पे यही है कि उनके पास ऐसी कोई वेरीफाइड कंप्लेन नहीं है जो क्लियरली प्रूफ करे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ E20 फ्यूल की वजह से हो रही है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि E20 प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम करना, क्लीनर फ्यूल को प्रमोट करना, डोमेस्टिक इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, फार्मर्स और बायोफ्यूल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि पॉलिसी साइंटिफिक स्टडीज और फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पर आगे बढ़ाई जा रही है। तो E20 जनता पार्टी ने कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स रखी हैं कि सबसे पहली डिमांड, कंज्यूमर्स को 100% प्योर पेट्रोल खरीदने का ऑप्शन मिलना चाहिए। दूसरी डिमांड, पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल के इथेनॉल परसेंटेज की क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए। तीसरी डिमांड, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। और आखिरी डिमांड ये है कि जहां टेक्निकली और कमर्शियली पॉसिबल हो, कंज्यूमर्स को अपने व्हीकल्स के हिसाब से फ्यूल चूज करने का फ्रीडम भी मिलना चाहिए। तो फिलहाल E20 जनता पार्टी सोशल मीडिया के थ्रू अपने कैंपेन चला रहे हैं और फ्यूल पॉलिसी को लेकर डिबेट अभी भी जारी है। एक तरफ गवर्नमेंट E20 को एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन फ्यूल के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिसी बताती है, दूसरी तरफ कुछ कंज्यूमर्स और व्हीकल ओनर्स इम्प्लीमेंटेशन और व्हीकल कंपैटिबिलिटी को लेकर अपनी कंसर्न रख रहे हैं। और ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहेंगे कि E20 जनता पार्टी एक नया डिजिटल सिटीजन मूवमेंट है जो फ्यूल पॉलिसी को लेकर ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और साथ ही गवर्नमेंट का फोकस एनर्जी सिक्योरिटी पर है, इसलिए इस इशू को समझते वक्त दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखना जरूरी है। तो आपकी राय आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।